सभी बच्चे जल्दी से अपनी जैकेट्स उतारकर एक लड़के को ढक देते हैं और फिर दौड़कर मैदान के किनारे खड़े हो जाते हैं। अगली ही पल गुस्से से भरी प्रिंसिपल मैदान में आ जाती है। सब बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की लड़के का राज खोल देती है। बाकी सब बच्चे डर के मारे उस लड़के के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल कपड़ों के ढेर के पास आती है, वही लड़की फिर से बोलती है कि लड़का तो कल रात से यहीं सो रहा है, उसके पास कुछ गलत करने का टाइम ही नहीं था। प्रिंसिपल ये सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पानी की बोतल में जो चीज थी वो अभी भी गर्म थी, यानी वो काम अभी अभी हुआ था और लड़का इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता था। बाकी बच्चे भी जल्दी से हाँ में हाँ मिलाते हैं। तभी लड़का उठ जाता है और मासूम चेहरा बनाकर पूछता है कि क्या हुआ। प्रिंसिपल को समझ तो आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। गुस्से में भरी प्रिंसिपल तभी एक लड़की की पोनीटेल देख लेती है। वो उसके पास जाकर उसकी छोटी पकड़कर उसे 360 डिग्री घुमा देती है। इससे पहले कि बच्चे कुछ समझ पाते, एक लड़की जो साल भर से हवा में लटकी हुई थी, वो प्रिंसिपल को पकड़कर स्कूल की दीवार के पार फेंक देती है। लेकिन प्रिंसिपल फिर भी रुकती नहीं है। वो सब बच्चों को ऑडिटोरियम में बुला लेती है और एक लड़की टीना को स्टेज पर बुलाकर उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने केक चुराया है। इसी बीच पीछे की लाइन से कुछ अजीब सी आवाज आती है। लड़का तुरंत अपना मुंह ढक लेता है, लेकिन केक की खुशबू फैल जाती है। प्रिंसिपल तुरंत समझ जाती है कि असली चोर लड़का ही है। लड़का मजबूरी में कबूल कर लेता है कि उसी ने केक खाया है, लेकिन प्रिंसिपल गुस्सा नहीं करती। उल्टा रसोई से 4 लेयर वाला बड़ा केक मंगवाकर लड़के से कहती है कि 10 मिनट में पूरा खा ले, वरना स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। घर जाकर माँ बाप से मार ना पड़े, इसलिए लड़का पूरा जोर लगाकर केक खाने लगता है। बच्चे भी तुरंत चीयर लीडर बनकर उसे हौसला देने लगते हैं। प्रिंसिपल को लगता है लड़का नहीं खा पाएगा, लेकिन आखिरी सेकंड में लड़का पूरा केक खा जाता है। ये देखकर प्रिंसिपल का चेहरा ही बिगड़ जाता है और कहती है कि फिर भी उसे सजा मिलेगी। तभी टीना जोर से चिल्लाकर प्रिंसिपल को रोकती है और कहती है कि इतनी उम्र होने के बाद भी वादा नहीं निभाना शर्म की बात है। प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबसे सख्त सजा देने की धमकी देती है, लेकिन ये धमकी उल्टी पड़ जाती है। सारे बच्चे टीना के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और डेस्क पर चढ़कर चिल्लाते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल खुश हो जाती है और एक बटन दबाकर सैकड़ों काले कमरे खोल देती है। डर के मारे बच्चे टेबल के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन अब टीना अपनी असली ताकत दिखाती है। वो अपनी मानसिक शक्ति से क्लास में पड़ी लोहे की जंजीरों को उठाकर एक बड़ा सा लोहे का राक्षस बना देती है। प्रिंसिपल हैरान रह जाती है और अगली ही पल टीना उस राक्षस से सारे काले कमरे तोड़ देती है। फिर वो प्रिंसिपल की छोटी बना देती है और हवा में घुमाकर उसे क्लास से बाहर फेंक देती है। अब प्रिंसिपल हार मान लेती है और चुपचाप स्कूल से चली जाती है। स्कूल में शांति लौट आती है और यहीं इसका अंत होता है।